में इस बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक भारत। आज हम लम्भुआ विधानसभा के भदैया गांव में मौजूद हैं। ये भदैया गांव के नाम से, भदैया के नाम से ब्लॉक भी है और ये भदैया गांव मूल रूप से यहीं के निवासी संतोष पांडे जी हैं, जो 2012 में विधायक भी रह चुके हैं सपा पार्टी से। इस बार भी चुनाव मैदान में सपा की ओर से दावेदार हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं। आपको थोड़ा ये भी बता दें कि जो भदैया ग्राम सभा है, भदैया ग्राम सभा में करीब 7,000 वोटर हैं और लगभग 14 से 15,000 की आबादी है। तो ऐसे में अभी हमारे बीच में जो सपा से प्रमुख रूप से दावेदार हैं संतोष पांडे जी मौजूद हैं। इनसे आइए जानते हैं कि इनका मतलब इस आगामी चुनाव को लेकर के क्या इनके मुद्दे हैं और किस मुद्दे के आधार पे अपना मतलब इस बार जो है मैदान में आए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार। तो आज आप अपने गांव से ही शुभारंभ किए हैं, इस बारे में मैं जानना चाहता हूं। बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने गांव को छोड़कर सब जगह प्रचार करते हैं, लेकिन आप अपने गांव से ही शुभारंभ किए हैं, इसको लेकर आपका क्या? देखिए, हमारे गांव का स्नेह हमेशा हमें मिला। इसी गांव में पल बढ़ के मैं यहाँ तक आया हूँ। तो आज मैंने शुरुआत की है अपने गांव के माताओं से, बहनों से, युवा साथियों से आशीर्वाद मैंने लिया है और पूरे गांव के हर समाज के, सर्व समाज के लोग यहाँ पे हैं और सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सुल्तानपुर जनपद का ये गांव सबसे बड़ा गांव है। हमारे गांव के लोग अगर सब अभी निकल जाएं अपनी अपनी नात बात रिश्तेदारियों में, तो हमें लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे गांव में सर्व समाज के लोग रहते हैं और सबका स्नेह आशीर्वाद मुझे है और मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में जो इस समय माहौल है उसके खिलाफ लोग वोट करेंगे। जो जनता के खिलाफ जो अन्याय हुआ है इस सरकार में, जो जनता परेशान है गरीबी से, महंगाई से, जिस तरह से टॉर्चर हो रहा है लोगों का, मुझे भरोसा है कि हमारे गांव के साथ साथ लम्हुआ विधानसभा के सर्व समाज के लोग मुझे आशीर्वाद देने जा रहे हैं और लम्हुआ में बड़ा बदलाव होगा, साथ ही उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा बदलाव होगा। जैसा कि आपने अभी एक विप्र शिरोमणि परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना कराई है, जिसका लोकार्पण राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने किया है, ऐसे में उसको स्थापित करके क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग भगवान परशुराम जी हमारे आराध्य देव हैं और जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भगवान परशुराम जी की जयंती की घोषणा की थी। और जो धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार पार्टी बनती है भारतीय जनता पार्टी, और इसके सबसे बड़े अगुआ योगी आदित्यनाथ जी धर्म का चोला ओढ़ के चलते हैं, उन्होंने भगवान परशुराम जी की जयंती खत्म की। और ये करके नहीं की, बहुत ही छोटी सोच उनकी है कि उन्होंने भगवान को भगवान भी नहीं माना, उन्होंने महापुरुष बता के जयंती की छुट्टी कर दी। मेरा ये मानना है कि जब अखिलेश जी पूजन दर्शन करने आए, भाजपा में खलबलाहट मच गई। ये तो राम और परशुराम जी में भी अंतर करते हैं। हम लोग तो राम को भी मानते हैं, परशुराम जी को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, बुद्ध को भी मानते हैं, समाजवादी लोग सबको मानते हैं, लेकिन ये भेद करते हैं। और भेद करने वाली जो सरकार है, जब से अखिलेश जी ने पूजन दर्शन किया है, भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद उनके साथ ऐसे लगने जा रहा है कि अत्याचार अन्याय का अंत होने जा रहा है और भगवान परशुराम जी का फरसवां 22वीं बार चलने जा रहा है। जैसा कि ये आपको पता है कि लम्हुआ विधानसभा में करीब 80,000 ब्राह्मण वोटर हैं। तो इस पे मान लीजिए विप्र परशुराम जी की आपने स्थापना की, वहीं पे इसी विधानसभा में लगभग 40,000 वोटर क्षत्रिय भी हैं। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्षत्रिय मतदाताओं का वोट जनाधार? ऐसा नहीं है, क्षत्रियों का भी हम सम्मान करते हैं और सब जातियों का, धर्मों का सम्मान करते हैं। जहाँ तक प्रश्न है भगवान परशुराम जी का, तो हमारे आराध्य देव हैं, हमने कई जनपदों में लगवाई। और अगर कोई क्षत्रिय समाज का भाई होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो वो भी भगवान परशुराम जी को मानता है, क्योंकि भगवान परशुराम जी विष्णु जी के 6ठे अवतार हैं, भगवान राम जी 7वें अवतार हैं, भगवान बलराम जी 8वें अवतार हैं। तो कौन नहीं मानता भगवान विष्णु जी को? लेकिन एक ये है कि भाजपा से मजबूत प्रत्याशी यहाँ पे जो वर्तमान विधायक हैं वो भी ब्राह्मण हैं, देवमर दुबे जी। आप भी संतोष पांडे ब्राह्मण हैं। ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों का ही वोट बट जाएगा, मुझे ऐसा मेरा ये मानना है कि 5 साल जनता ने देख लिया कौन क्या है, तुलना हो गई। जब मैं विधायक था, यहाँ के प्रशासन में भ्रष्टाचार मैंने ख़त्म कर दिया था। कोई भी पुलिस का व्यक्ति किसी से वसूली नहीं करता था। आप चले जाइए और पता कर लीजिए जनता से, जो काम जनता का फ्री में होता था, वह 20,000 रुपये भी देने पे नहीं होता है। ये भ्रष्टाचार का आलम है।
और इस विधायक को तो गाने की फुर्सत नहीं है, वो सोहर गाने में व्यस्त है। तो विधायक जो है गाने के लिए गौनई के लिए नहीं होता है, जनता की सेवा के लिए होता है। और हमने सेवा की है और 2 बार यहाँ की जनता ने हमें विधायक बनाया और इस बार जमानत जब्त हो जाएगी। जब जनता के बीच में जाएंगे तो उनको एहसास होगा जो 5 साल उन्होंने जनता के मुद्दों का कुठाराघात किया है और कोई काम नहीं किया, किसी को पहचाना नहीं, किसी के सुख दुख में भागीदारी नहीं की, कोई विकास नहीं किया। अब जनता जवाब देने जा रही है। 5 साल बाद जब वो परीक्षा देने आ रहे हैं तो अब मुकाबला होगा कड़ा। आपके ही पार्टी से कुछ दूसरे लोग भी प्रत्याशी के रूप में टिकट मांग रहे हैं, इस पर आपका? देखिए, मुझे समाजवादी पार्टी ने मेरे भाई को प्रत्याशी बनाया, मैं भी विधायक रहा, मुझे भी पिछली बार भी प्रत्याशी बनाया। तो ये पार्टी नेतृत्व का काम है। मैं तो जनता की सेवा कर रहा हूं और करता रहूंगा। मेरा जो धर्म है वो मैं निभा रहा हूं। आपने अभी विधायक जी को सुना जो वर्तमान में सपा से यहाँ पे दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं।